Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Chapter 5 Measures of Variations. Remaining topic है quartiles and quartile deviation. सबसे पहले देख लेते हैं समरी में कि हमने पहले क्या कवर कर लिया है। सबसे पहले हम चैप्टर 4 की बात करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आगे 15 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है आपका मिड टर्म, दैट इज मेगा असाइनमेंट, जो कि 50% को कवर करेगी। सो बी रेडी फॉर दैट। एंड इन द चैप्टर 5 वेरिएशंस को हमने कवर किया था। फर्स्ट हमने रेंज कैलकुलेट करना सीखा था, उसके बाद हमने जो है वो मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखा था, और आज जो है हम क्वार्टाइल डेविएशन को स्टडी करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशंस क्या हैं, क्वार्टाइल्स क्या हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल्स क्या हैं? ये बेसिकली एक्सटेंशंस हैं मीडियन कंसेप्ट की, बिकॉज दे आर द वैल्यू व्हिच डिवाइड डेटा सेट्स इनटू इक्वल पार्ट्स, जस्ट लाइक मीडियंस जो कि डिवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन को टू इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स भी जो हैं वो डिवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस को 4 इक्वल पार्ट्स में, और डिसाइल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और परसेंटाइल सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशंस को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, हाउ कैन वी टेक्निकली राइट दिस? द pth percentile is the value for which p% are less than that value and are greater than that value, and that is 100 minus p%. सो ये क्या है कि ये 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है वैल्यूज को। p%, वैल्यू जो होगी pth, और सेकंड वैल्यू जो होगी 100 माइनस p। इन द सम केसेस वी यूज स्पेशल परसेंटाइल, कॉमनली यूज इंक्लूड मीडियन, क्वार्टाइल्स, और बेसिकली परसेंटाइल्स मेजर द रिलेटिव स्टैंडिंग के उसकी पोजीशन क्या है डेटा सेट में, डेटा की कौन सी पोजीशन है। कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको फेमिलियर होना चाहिए फॉर ऑब्जेक्टिव और टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल 50th परसेंटाइल मींस कि आप इज आल्सो इक्विवेलेंट टू मीडियन, क्योंकि मीडियन भी हाफ डेटा सेट को 2 इक्वल पोर्शन में, लोअर पोर्शन लोअर हाफ में और अपर हाफ में डिवाइड करता है। सिमिलरली परसेंटाइल 50 परसेंटाइल भी लोअर हाफ में डेटा को डिवाइड करता है और अपर हाफ में इक्वल पोर्शन में, और इट्स आल्सो नोन एज Q2, क्वार्टाइल 2। सिमिलरली 25% परसेंटाइल, 50% परसेंटाइल, 75% परसेंटाइल and 100% percentile means we divide data into 4 equal portions that are quartiles, and they can be abbreviated as Q1, 2, 3 and 4. Next is if we divide data into 5 equal portions, that in percentile 20th, 40th, 60th, 80th and 100 percentile. So this means that we divided data into 5 equal portions that are quantiles. If we divide data into 10 equal portions, 10th, 20th, 30th, 40th and so on up to 100. So that is deciles. Divide data into 10 equal portions. ओके, इसको अब हम एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं और रिकॉल करते हैं मीडियन के कंसेप्ट को, कि कैसे हम मीडियन के कंसेप्ट, क्योंकि हमने स्लाइड 1 में देखा था और वहाँ डेफिनेशन में हमें पढ़ा था कि इट इज एक्सटेंशन ऑफ द मीडियन कंसेप्ट। सो हाउ इट इज एक्सटेंशन ऑफ द मीडियन कंसेप्ट, इस एग्जांपल में देख लेते हैं। मीडियन अगर हमें इस डेटा सेट का कैलकुलेट करना है तो इट्स ऑब्वियस सिंपल, 77 is the median, the middle value. So this means that 50% of the values are equal to or less than the median, यानी कि 50% वैल्यू 3 वैल्यूज इससे लेस हैं और 3 वैल्यू ही 77 से ग्रेटर हैं, and 50% of the values are equal to or greater than the median value. So median value is 77. और इससे दूसरे अल्फाज में, या in other word we can say that it separate top 50% from the bottom 50%. तो ये top 50% है और ये बॉटम 50% है। तो मीडियन जो है वो इसको डेटा सेट को टॉप 50% से बॉटम 50% को सेपरेट करता है।
or it also be able to find other values to separate the data percentiles, other values भी हैं जो data को separate करती है. Arranging the data in increasing order, this is first step of arrange करते हैं, and then you can find Q1, Q2 and Q3. Okay, first quartile, what does it mean? Separate bottom 25% of the data from the top 75%. This is same as percentile, 25th percentile, or P25, or decile 2.5. Q2 is also known as median, is the P50, 50th percentile, or D5, and quartile Q3 separate the bottom 75% from the top 25%, and it's 75% percentile, D75 or D7.5. It would be same. Okay, further explanation. P1 का क्या मतलब है? फर्स्ट परसेंटाइल जो कि बॉटम 1 को सेपरेट करता है टॉप 99 से. P 10th परसेंटाइल का मतलब है बॉटम 10% को टॉप 90% से, और ये D1 के इक्विवेलेंट है. 20th का मतलब है बॉटम 20% को टॉप 80% से, is equivalent to D2, decile 2, same as decile D2. 66 percentile means bottom 66 को top 34% से separate करता है. 95% percentile means that 95% bottom को separate करता है top 5% से. And how can we write it? PK percentile, अगर हमने k percentile calculate करना है, so it means that it separate bottom k percentage from k% from the top 100 minus k%. This is general form for the percentile, how you can calculate k percentile. You can name other as well. अभी तक हमने क्या learn किया? Now what are quartiles? Quartiles are the values in a given set of distribution that divide data set into 4 equal parts. Each set score has 3 quartiles. The values can be denoted by Q1, Q2 and Q3. फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1 से डिनोट किया जाता है, उसे लोअर क्वार्टाइल भी कहा जाता है, और ये स्मॉलेस्ट नंबर को इट्स मिडिल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर and the median of the data set, that is also equivalent to 25th percentile. Q2 would be denoted by Q2, that is also known as second quartile or median, और ये सेपरेट करती है डेटा को लोअर एंड अपर क्वार्टाइल, दैट इज 50% परसेंटाइल. थर्ड क्वार्टाइल Q3, इसको अपर क्वार्टाइल भी कहा जाता है, और ये जो है मीडियन और हाईएस्ट वैल्यू की जो मिडिल वैल्यू है वो 75% परसेंटाइल होगी, और द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल वो इंटर क्वार्टाइल रेंज कहा जाता है. IQR कैसे कैलकुलेट करते हैं? IQR इज इक्विवेलेंट टू Q3 माइनस Q1. नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे. QD इज इक्वल टू Q3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. So it's difference between first and third quartile of difference these two. Next, how can we calculate quartile deviation from the ungrouped data? First, you have to arrange lowest to highest order. फिर आप serial numbers associate कर सकते हैं, उनके साथ serial number assign करेंगे lowest test score से highest test scores को, या values किसी भी values को. फिर आपने क्या करना है? Q1 calculate करना है to locate Q1, और उसके लिए आपने क्या करना है? डिवाइड करना है n by 4. n is the total number और frequency. सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं कि Q1 कौन से स्कोर में फॉल कर रहा है. देन यू हैव टू डिटरमिन Q3, दैट इज 3n by 4. आपने डेटा को डिवाइड करना है, and then you have to easily locate by using serial numbers Q3 कौन सी क्लास में लोकेट कर रहा है, और फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं Q3 माइनस Q1, और उसको डिवाइड करेंगे उस डिफरेंस को 2 से.
सिमिलरली आप Q2 भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी क्लास को एसोसिएट कर सकते हैं, दैट इज n/2। आपने इनको 2 से डिवाइड करना है और Q3 को लोकेट करना है और उसको यूज करना है। ओके, practical example, we have this data set. First we have to write this in the ascending order. आपने ascending order में arrange कर लेना है। So we have total 9 values. So the middle value is 4.5. If we divide this into, and the fifth value is median. So median is 12. और as median is 12, तो median जो है इसको डिवाइड कर रहा है, therefore lower half data set is 3, 5, 7, 8. half portion में ये हो गया और similar half upper portion is 13, 14, 18 and 21. अब हमने by definition पढ़ा है कि the Q1 lie in the lower half portion and Q3 lie in the upper half portion. So this is even data set, तो हम middle two values को use करेंगे for the calculation of the Q1, and we have to add 5 and 7 and then divide this with 2. So 12 divided by 2 is 6, so Q1 is 6 and Q3 is we have to look is similarly upper half of the data set में हमारा Q3 होगा, that is 13, 14, 18 and 21. तो क्योंकि even data set है तो middle two values को use किया जाता है, 14 plus 18 and divided by 2, that is 32 divided by 2 is 16, so Q3 is 16 and so Q1 is 6, Q2 is 12 and Q3 is 16 in this example. Second example देख लेते हैं। We have some test scores 17, 26, 27, 30, 30, 31 and 37. टोटल 8 values हैं, so n is 8. हमने कहा था कि Q1 को लोकेट करने के लिए हमें n/4 करना पड़ेगा। n/4 means 8 divided by 4 is 2, so we have to use second value क्योंकि even है, second and third value both को हम use करेंगे। 17 plus 26, so that is Q1 is 21.5 and Q3 is 3n/4, that is 6, so we can use 6 and 7 value because upper half portion even है, so we have to use middle both values. And Q3 is 13.5. How can we calculate QD? QD is simply Q3 minus Q1 divided by 2, and this is 30 minus 5 minus 21.5 divided by 2. So QD is 4.5 in this data set. So this is really simple. You can calculate it. आपने ये प्रैक्टिस करनी है तो आपने अनग्रुप डेटा में मुझे Q1, Q2 और Q3 क्वार्टाइल्स तीनों क्वार्टाइल फाइंड करके भेजने। देन हाउ कैन वी कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम द ग्रुप डेटा? फर्स्ट यू हैव टू आपने डेटा को अरेंज करना है और उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेप जो होगा आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप यू हैव टू कैलकुलेट frequency distribution. Don't worry, you can calculate from top to bottom. मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ bottom to top क्योंकि मेरी जो ये example है, slide example, it would be arranged from bottom to top. जो class hierarchy है, class interval, जो classes given है वो bottom to top है. It would be clear in the next slide. Then you have to calculate first quartile by using this formula, that is Q1. Sorry, and Q1 is equal to L plus n/4 minus CF divided by F into I. What is L? L is the exact lower limit of Q1 class. So lower limit use करेंगे. It's better to use lower class boundary. Then you have to locate Q1 by using this n/4. Is the locator for the Q1 class and is the total number of the scores or the values. CF is the cumulative frequency below the Q1 class, and I is the class size or interval. Similarly, you can calculate third quartile by using this formula. Q3 is equal to L plus 3n/4 minus CF whole divided by F into I, where L is the lower class limit of Q3 class और Q3 का लोकेटर क्या होगा 3n/4 एंड टोटल नंबर होंगे CF आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी Q3 क्लास से पहले
और I जो होगा वो क्लास इंटरवल होगा। That's fine. We have an example. हमें क्वार्टाइल डेविएशन जो है ग्रुप टेस्ट स्कोर्स की कैलकुलेट करनी है, क्लासेस। अच्छा, जो मैंने कहा था कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है बॉटम टू टॉप, वो इसलिए कि मेरी क्लास हायरार्की आप देखें तो बॉटम से टॉप पे है। 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to मोस्टली आपकी क्लास हायरार्की जो होती है वो टॉप टू बॉटम होती है, बट इन दिस केस इट्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सो यू कैन आल्सो यूज दिस। द क्वेश्चन में बी लाइक दिस। ओके, अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम किस तरीके से Q1 क्लास को लोकेट करेंगे और रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Q1 को लोकेट करना है, दैट इज n by 4, टोटल नंबर n is 53 here, so n by 4 that is 53 by 4 is 13.25। अब हम देखते हैं CF में 13.25 कौन सी क्लास में लाई कर रही है वैल्यू। नॉट इन द फर्स्ट क्लास, मैक्सिमम जो है वो 8 4 तक वैल्यूज आएंगी फर्स्ट क्लास में, 1 2 3 4। नेक्स्ट सेकंड क्लास 8 तक अकोमोडेट कर सकती है एंड थर्ड क्लास 14 तक, सो 13.25 आपकी थर्ड क्लास में आएगी। सो लोअर क्लास लिमिट इज 21, बट वी मोस्टली प्रेफर टू यूज लोअर क्लास बाउंड्री, दैट इज 20.5। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 6 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी प्रीवियस क्लास की वो 8 है। सो वी हैव ऑल 4 वैल्यूज। अब हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे इन Q1 फार्मूला जो मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुका हूं, दैट इज Q1 इज इक्वल टू L प्लस n by 4 minus CF होल डिवाइडेड बाय F into I, and Q1 value is 25.75 in this case. So first quartile is 25.75। तो इस तरीके से आप Q1 कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली आप Q2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं और Q2 को लोकेट करेंगे। Q2 क्या होगा, दैट इज n by 2। n by 2 की जो भी वैल्यू आएगी वो आपने क्या करनी होगी, इस क्लास में जो है वो आपने इस क्लास में उसको लोकेट करना होगा और Q2 जहां भी आएगी वो 4 वैल्यूज आप कैलकुलेट करके फॉर्मुलेशन में पुट करके मुझे भेजेंगे कि हाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2 इन द ग्रुप डेटा सेट। सिमिलरली इस एग्जांपल में Q3 में आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूं। फर्स्ट हमने Q3 को लोकेट करना है। हमारे पास n की वैल्यू n53 गिवन है, सो हाउ टू कैलकुलेट और लोकेट Q3, द फार्मूला इज 3n by 4, सो द वैल्यू इज 40.5। अब हम देखते हैं 40.5 कौन सी क्लास में लाई कर रहा है। Not in this class, maximum 8, 14, not this, not this, not this, and that is the class. So 41. So lower class limit is 36 and lower class boundary is 35.5. First value एक जो हमें चाहिए थे फार्मूले के लिए, frequency is 6, तो Q3 हमने लोकेट कर लिया, frequency हमारे पास आ चुकी है। lower class frequency is the 32, तो चारों की चारों वैल्यू अब हमारे पास आ चुके हैं। जस्ट यू नीड टू पुट इन द फार्मूला, अब आप फार्मूला में पुट करेंगे और आप Q3 आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 40.22। नेक्स्ट आपके पास Q1 भी आ चुका है और Q3 भी आ चुका है, तो आप कैसे क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे या इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज Q3 माइनस Q1। सो 40.22 माइनस 25.75, Q3 minus Q1 divided by 2 is quartile deviation QD, और QD is 7.25 in this case. Next, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे बेनिफिशिएंट है हमारे लिए और इसको हम कब यूज करते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन में, दे हैव अ रियली इंपॉर्टेंट रोल। जस्ट लाइक हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, बॉक्स प्लॉट आर रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है या पोजीशन के अकॉर्डिंगली बड़ी आसानी से डेटा को बता सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट डेटा सेट इट वुड बी रियली बेनिफिशिएंट कि आप बॉक्स प्लॉट करें। साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स में देखें तो मोस्टली कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए, डिफरेंट पोजीशनल कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए बॉक्स प्लॉट किए जाते हैं। बॉक्स प्लॉट है क्या? बॉक्स प्लॉट बेसिकली एक ऐसा प्लॉट है जिसमें हमें 5 वैल्यूज अकॉर्डिंग टू पोजीशंस डेटा को एक्सप्लेन करता है विद मिनिमम एफर्ट। So for that you require minimum value, maximum value, quartile, first quartile, median, the second quartile, third quartile, or this box portion cover the interquartile range.
नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से प्रैक्टिकली एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप नेक्स्ट लेक्चर भी देखें कि बॉक्स प्लॉट कैसे एक्सेल शीट में आप प्लॉट कर सकते हैं। सो वी नीड फर्स्ट क्वार्टाइल। First quartile is median of the first half of the value, second quartile is median, and third quartile is the median of the second half, and interquartile range is IQR Q3 minus Q1, and we need min value and the max value. Example से इसको देख लेते हैं। We have this data set. First आपने इसको arrange कर लेना है। The minimum value is 10, the maximum value is 25. Q1 value is 11.5, Q2 is 16.5, and Q3 is 22.75, and interquartile range is 11.25. So how can we use these values? So the minimum value is 10 here. So in the data set, the maximum value is 25, interquartile range is 11.25, and first quartile is 11.5, second quartile the median is 16.5, and third quartile is 22.75. So hope so you understand the box plot and lecture as well. Thank you very much. See you in the next week. Thank you.